रिकॉर्ड नहीं हो रही? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो, ईयरफोन यूज़ कीजिए। हेलो, हाँ ठीक है, चलो टेक्निकल प्रॉब्लम थी साउंड की, अब सही है। ठीक है, चलो लेक्चर ही शुरू करते हैं। अपना गाने वाला टाइम निकल गया, गाने वाला टाइम अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कल करेंगे एक बार और। तो जो कल पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में, वो पढ़ रहे थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें। मैंने क्वाड्रेंट रूल के बारे में बताया था। क्वाड्रेंट रूल क्या था? क्वाड्रेंट रूल में ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला जो ट्रिक है वो याद रखना होता है। A मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, S मतलब केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, T मतलब टैन एंड कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो C मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बात हमने कल सीखी थी और उसका यूज़ किया हमने कि जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें 90 डिग्री या 270 डिग्री का डिफरेंस हो, जैसे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा हो, तो ऐसे केसेस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है उनमें चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, कॉसेक सेक में सेक कॉट में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनमें इस तरह का कन्वर्जन होता है। ये बात हमने कल सीखी। अच्छा, और कन्वर्जन करते समय हमें जो क्वाड्रेंट प्रिंसिपल है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, किस में, फोर्थ में है, जो एंगल का वैल्यू है वो भी हमें ध्यान में रखना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें साइन कन्वेंशन आगे यूज करना है। और फिर मैंने बताया आपको कि अगर मान लो एंगल का डिफरेंस 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री हो, 180 डिग्री या 360 डिग्री हो, तो उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम एज इट इज वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये बात हमने सीखी। जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट, इस तरह से रहेंगे। लेकिन आपको फाइनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने से पहले साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन के लिए हमें वही क्वाड्रेंट जो प्रिंसिपल है उसको यूज करना पड़ेगा। तो कल ये जो इनइक्वालिटीज पढ़ी उनका आखिर यूज क्या है? व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज इनइक्वालिटीज विच वी लर्न यस्टरडे। तो आज देखते हैं कि उनका यूज क्या है। तो उसका यूज को समझने के लिए मैं सीधा क्वेश्चन से शुरू करता हूं, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कल बोला था कि हम सीखेंगे कि किस तरह से 120 डिग्री का वैल्यू निकाला जाए, 150 डिग्री का। तो हम 120 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। मान लो हमें वैल्यू पता लगाना है साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। साइन 120, साइन 120 का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। जब साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे तो यहां पे जब 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस आता है तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस। और 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो मैं वैसे तो इसको कॉस 30 डिग्री लिख सकता हूं। पहला तो सीधा लिख दिया कॉस थीटा यानी कॉस 30। यहाँ पे कल जो इनइक्वालिटीज लिखी थी उसमें यहाँ पे 30 की जगह था थीटा। आज एक्चुअल में वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उस थीटा की जगह एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब 90 प्लस 30 डिग्री है तो क्वाड्रेंट कौन सा? चतुर्थांश कौन सा? दूसरा। दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो cos 30 की वैल्यू हमें पता है, ये होती है √3/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? साइन 120 की वैल्यू कितनी आई है हमारे सामने? √3/2 आ गई। इसी तरह से मैं अगर cos 120 का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये सेम मेथड है cos 120 का वैल्यू निकालने के लिए। इसके लिए हमें करना पड़ेगा cos 90 प्लस 30 डिग्री, ये करना पड़ेगा। तो cos 90 प्लस 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा।
साइन 30 डिग्री। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो साइन क्या क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस में साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 हाफ होती है, तो यहाँ से कॉस 120 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में हाफ आ गया। तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन जो है इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60। मैं 120 डिग्री को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, 180 माइनस 60। अगर 180 माइनस 60 लिखता हूं तो 180 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम का सेम रहता है, ये हो जाएगा साइन 60। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करूंगा, चिन्ह का प्रयोग करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 180 माइनस 60 जो है कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2 आ गया। सेम इस मेथड से भी √3/2, इस मेथड से भी √3/2, सेम एज इट इज इसके लिए भी किया जा सकता है। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 60 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, क्योंकि 180 तो कोई चेंज नहीं, साइन कन्वेंशन सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, तो माइनस हाफ, दोनों केस में कितना आ गया, माइनस हाफ आ गया। तो इस तरह से साइन 120 का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो हमें वैल्यू निकालनी है साइन 150 का, तो साइन 150 का वैल्यू कितना होगा ये पता लगाना है। तो आप एक बार ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। हाँ, हेलो, हाँ काफ़ी बच्चे आ गए, अमर आ गए, सुनील गुड मॉर्निंग, सचिन हेलो, अनुराग हेलो, नीतीश हेलो। तो बताइए आप बच्चों, साइन 150 का वैल्यू। हाँ काफ़ी बच्चे आ गए। क्या आएगी वैल्यू, 1/2, बिल्कुल सही। अमर ने सही आंसर दिया, सचिन ने भी सही आंसर दिया, 1/2 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, वही साइन, दो तरीके हैं, 90 वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, 180 वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको यूज़ करते हैं 180 वाले से, क्योंकि 180 के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पे यूज़ किया साइन 180 माइनस 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन 30, साइन कन्वेंशन सेकंड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से cos 150 का वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा cos 180 माइनस 30, और इससे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी cos 30, सेकंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव, तो माइनस यूज़ किया, तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा माइनस में √3/2। तो ये cos 150 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से tan के लिए देखें, tan 150 डिग्री का वैल्यू, तो tan 150 डिग्री के वैल्यू को निकालना हो तो ये आ जाएगा, tan 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan 30 डिग्री, तो आएगा ही आएगा, लेकिन साइन कन्वेंशन जब यूज करेंगे तो 180 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो नेगेटिव तो माइनस, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ जाएगा माइनस में 1/√3, तो ये tan 150 का वैल्यू हो गया। इसी तरह से अगर cot का निकालना हो तो cot भी सेम तरीके से आ जाएगा। ठीक है, cot, cosec, sec सब तरह की वैल्यू जो है वो अपन निकाल सकते हैं।
और मैं अगर ये tan 120 का निकालना चाहूँ तो tan 120 डिग्री का वैल्यू देखें तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ tan 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा tan 60 और साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे माइनस ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस में tan 60 की वैल्यू √3, तो वो tan 120 का वैल्यू कितना आ गया? माइनस में √3 हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट जो प्रिंसिपल्स है जो कल हमने सीखे थे उनका यूज़ करते हुए अलग अलग जो साइन कॉस tan है उनमें 90 डिग्री से ज़्यादा वाली जो वैल्यूज़ है उनको निकाला जा सकता है। मैं और एक्सरसाइज करा देता हूँ ताकि और अच्छा क्लियरेंस आ जाए। हम साइन कॉस tan के लिए जो 210 डिग्री है 210 डिग्री है उनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। 210 210 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है साइन 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री और tan 210 डिग्री, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो साइन 210 को निकालने के लिए हम 180 का यूज़ करते हैं, तो 180 प्लस 30 कितना हो गया? 210 हो गया। साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 का सम कितना हो जाता है? 210, तो यहाँ से 120 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो साइन 30 आ गया। अब यहाँ पे माइनस या प्लस आया, इसके लिए चेक करना होगा कि 180 प्लस 30 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1/2। इसी तरह से cos 210 का निकालना है तो ये आ जाएगा cos 180 प्लस 30, तो ये आ जाएगा cos 30 और 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में √3/2। tan 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो ये आ जाएगा tan 180 प्लस 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 30 आ गया। साइन कन्वेंशन यूज करना है तो 180 प्लस 30 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू तो होती है 1/√3, तो ये आंसर्स हो जाएंगे इन सभी के। 210 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल सकते हो। अगर मैं 330 डिग्री का निकालना चाहूँ वैल्यू, 330 डिग्री, साइन 330, कॉस 330 और tan 330, इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो साइन 330 डिग्री, कॉस 330 डिग्री और tan 330 डिग्री, तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम 330 को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ASTC याद है और 90 और 270 वाला रूल याद है, 180 एंड 360 वाला रूल याद है, ये तीन बातें याद हैं, तो ये आप चीज़ें आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कभी भी गलती का कोई चांस नहीं है। अगर इन तीन चीज़ों में कोई क्लियरेंस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका आंसर गलत आ सकता है। तो साइन 330 को लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30, ये क्या हो गया? 2 पाई हो गया। 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? वही सेम फंक्शन आता है, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, लेकिन 360 माइनस थीटा ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में 1/2। इसी तरह से कॉस 330 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस 360 माइनस 30 और ये हो जाएगा कॉस 30, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ASTC में C में लास्ट में कौन आता है? कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस 30 की वैल्यू वही √3/2, तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। tan 330 डिग्री का मान निकालना है तो इसके लिए इसको लिख सकते हैं tan 360 माइनस 30,
तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री तो हो ही गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan नेगेटिव, तो ये जाएगा माइनस में 1/√3। तो इस तरह से हम जो वैल्यूज़ है अलग अलग 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल के लिए वो निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है निकालने का, ठीक है। तो आई सपोज सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट मी चेक इफ एनीबडी हैव एनी डाउट। सबको समझ में आ गया है बढ़िया तरीके से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। बिल्कुल सचिन, एकदम सही आंसर सभी। लास्ट वाला गलत बताया सचिन ने, वापस हटा दिया मैसेज। नो डाउट, ओके। आगे बढ़ते हैं। ओके, 90 से ज़्यादा की वैल्यूज़ के लिए आप निकाल सकते हो। अब मैं कुछ और स्पेशल टाइप के एंगल्स की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाए, ये सवाल है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, साइन 15 डिग्री कैसे निकाला जाए, ये हमारे सामने एक चैलेंज है। अभी तक हमने इसको नहीं सीखा है, परंतु इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमने सीख लिया है। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का। a माइनस बी का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो 45 में से 30 जाता है, 45 में से 30 जाता है, तो कितना बचता है, 15 बचता है। हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो 15 है, 15 ये क्या है अपना 45 माइनस 30, तो इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। कैसे, जैसा कि हम जानते हैं साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो साइन a माइनस बी, मैं अगर a लिख देता हूँ 45 और b ले लेता हूँ 30, तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये इस तरह से रख सकते हैं इसको। ये आ जाएगा साइन 15 और ये हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यूज हमें याद है स्टैंडर्ड टेबल से, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आ जाएगी √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1/2√2। तो ये आंसर हो जाएगा साइन 15 डिग्री की वैल्यू को निकालने के लिए। इस तरह से साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है साइन 15 डिग्री के वैल्यू को निकालने का। और इससे अगर आपको कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, कॉस a माइनस बी वाला यूज़ कर लोगे, है ना। उसको भी अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हमें पता लगाना हो कॉस 15 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पे कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कॉस 15 डिग्री का हो जाएगा वही कॉस a माइनस बी का। तो कॉस a माइनस बी यानी कि 45 माइनस 30 बराबर हो जाएगा कॉस 45 साइन 30, और यहाँ पे माइनस होता है तो आगे प्लस आता है, प्लस साइन 45 सॉरी कॉस ए कॉस बी, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। तो यहाँ से हम कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉस
15 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 का वैल्यू 1/2। तो cos 15 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3 प्लस 1/2√2। तो ये cos 15 डिग्री का वैल्यू है, ये हमारा sin 15 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो वही tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से हम tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से और स्पेशल एंगल का निकालते हैं। अगर हमें मान लो निकालना है 75 डिग्री का, मान लो हमें पूछा जाए कि sin 75 डिग्री की वैल्यू पता लगाओ, तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। sin 75 डिग्री 75 डिग्री का मान निकालना है साइन, तो उसे निकालने के लिए हमें जैसा ये यहाँ पे जुगाड़ बैठाया है वैसा जुगाड़ हम, अगर मान लो 45 में मैं 30 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 45 प्लस 30 मेरा 75 होता है, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकता हूँ, साइन ए प्लस बी वाला कर सकता हूँ। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 प्लस 30 ये भी प्लस, तो ये आ जाएगा साइन 75। ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा वापस प्लस, ये प्लस, तो ये प्लस √3 प्लस 1/2√2। ये किसका आ जाएगा, साइन 75 का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से cos 75 का वैल्यू अगर निकालना है तो cos 75 में भी यही 45 प्लस 30, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये तो देखो साइन 15 का वैल्यू और cos 75 का वैल्यू सेम होता है, और साइन 75 का वैल्यू और cos 15 का वैल्यू सेम होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। cos और साइन एक दूसरे से 90 डिग्री के गैप में रहते हैं, तो इसी वजह से 15 75 75 15 दोनों में क्या मिल रहा है अपन को, सेम सेम मिल रहा है। जैसा कि हमारे 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले केस में होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू cos 60 डिग्री के बराबर होती है ना, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू cos 30 डिग्री के बराबर होती है। तो यहाँ पे इसी को ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बोला जाता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos, cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है चीज़ों को पहचानना। तो ये हो गया हमारा 75 का वैल्यू। एक और मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लेता हूँ। अगर मान लो 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, किसका, 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, तो वो कैसे निकाला जाए। मान लो हमें क्वेश्चन पूछा कि आप पता लगाइए साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, तो वो कैसे निकाला जाए, उसे हम सॉल्व करते हैं। सीधा फॉर्मूले थे, वैसे कोई डाउट नहीं होगा। आई सपोज अब हम साइन 22.5 डिग्री पे जाएंगे। काफ़ी बच्चों ने बताया √3 माइनस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2। साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ये कैसे निकाला जाए। तो देखो इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, 22.5 डिग्री जो है, 22.5 डिग्री जो वैल्यू है वो हमारी 45 की आधी है, ये हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। 22.5 जो डिग्री है वो क्या है, 45 डिग्री का हाफ है, आधा है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। हमें 45 डिग्री की वैल्यू तो पता होती है, हमें 22.5 यानी कि 22.5 का निकालना है वैल्यू। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं वैसे। या फिर अपन cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, जैसे cos 2 थीटा बराबर होता है
1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका यूज कैसे किया जाएगा? मैं 2 थीटा बराबर ले लेता हूँ 45 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 22.5 डिग्री हो जाएगा। तो 2 थीटा की तरफ 40 टाइप रहेगा, तो cos 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री हो जाएगा। इस फॉर्मूले में इस तरह से वैल्यू रख दी जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर आ जाएगा 1 - cos 45। cos 45 की वैल्यू हमें पता होती है 1/√2, तो इसको 1/√2 रख देंगे। यहाँ से 2 का और डिवाइड करूँ तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 1/2 - 1/2√2, या फिर √2 - 1/2√2। ये तो किसका वैल्यू है? साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का वैल्यू है ना। रूट लेंगे तो ये आ जाएगा साइन 22.5 की वैल्यू आ जाएगी रूट में √2 - 1/2√2। तो ये साइन 22.5 की वैल्यू है। अब आप में से बहुत सारे जो होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो ये कहेंगे कि सर ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो कौन सा ले, प्लस वाला ले या माइनस वाला ले। अब इसके लिए अपन क्या चेक करेंगे कि 22.5 जो डिग्री वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का आउटपुट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाला साइन ना लेके क्या लेते हैं? केवल पॉजिटिव वाला साइन ही लेते हैं। ये केवल और जो ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड होते हैं चीज़ों को लेके उनके लिए है। तो ये साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू है। इस तरह से हम अलग अलग कुछ यूनिक एंगल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही जानेंगे। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, कुछ स्पेशल पॉइंट्स, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो देख लेते हैं अपन। इसको आप नोट कर लेना। आई सपोज किसी को डाउट नहीं है इसमें। हेलो, ओके, नो डाउट एट ऑल। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने केवल सीधे फॉर्मूलों का ही यूज़ किया और कुछ नहीं किया। चलो अब कुछ अप्रॉक्सीमेशंस देखते हैं साइन और कॉस के। approximation of sin cos tan या फिर approximation of trigonometric function। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, त्रिकोणमितीय फलन जो है, उनका अप्रोक्सीमेशंस देखते हैं। इनके कुछ पॉइंट्स से लिखने अपन को सीधा ध्यान में रखना है। ये फिजिक्स में अपन बहुत जगह बार बार यूज करेंगे। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा हो, थीटा यानी कि कोई एंगल जो है अगर बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत कम है एंगल की वैल्यू, एंगल अगर नियर अबाउट जीरो है, यानी कि जीरो के पास पास ही कोई है वैल्यू, नियर अबाउट जीरो, जैसे 0.001 हो गया या फिर 1 डिग्री हो गया, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ तक की जो वैल्यूज है बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज है, उनके लिए क्या होता है, ये पॉइंट क्या कहता है कि जो साइन थीटा है अप्रोक्सीमेटली हम सीधा थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा को हम क्या ले लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली सीधा थीटा ले लेते हैं। इवन टेन थीटा जो होता है उसको भी हम सीधा थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा को भी केवल थीटा मान के ही हम क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हैं। ये कहता है ये पॉइंट।
आई बात समझ में? आई या नहीं? बिल्कुल आई सर, आनी चाहिए। सीधा सा पॉइंट है, याद करना है, कुछ नहीं करना। और बाकी एक और पॉइंट होता है जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्योंकि देखो क्या होता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा का जब अप्रोक्सीमेट करूंगा तो साइन थीटा को तो मैं थीटा लिख सकता हूँ, थीटा स्मॉल है उस केस में, थीटा स्मॉल है उस केस में साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस थीटा स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा को। साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, केवल थीटा लिख दिया। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन और करते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसको बोला जाता है। अगर ये वैल्यू थीटा वाली वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है तो इस 1/2 पावर को हम आगे ले आते हैं। इस टॉपिक के एंड होने के तुरंत बाद मैं आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा। अभी मैं उस चीज़ को थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ। इस 1/2 को यहाँ पे आगे ले हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2। तो कॉस थीटा का ये अप्रोक्सीमेशन काम में लिया जाता है कहीं कहीं पे। ये बहुत ही रेयरली यूज होता है फिजिक्स में, कहीं कहीं पे यूज होता है। कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, लेकिन साइन थीटा और टेन थीटा के अप्रोक्सीमेशन धड़ल्ले से यूज होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं, बहुत जगह काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा काम में आता है। कॉस थीटा वाला कहीं कहीं पे ही काम आता है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। साइन थीटा का अप्रोक्सीमेशन थीटा, टेन थीटा का अप्रोक्सीमेशन थीटा, cos theta का approximation 1 minus theta square by 2, that's all, nothing else, nothing to worry, your life will be very easy, ठीक है। तो ये 3 approximation अपन को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई डाउट होने का कोई चांस ही नहीं है इसमें, याद रखने वाली बात है। आगे लेता हूं, एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं इस लेक्चर में, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। जो अभी मैंने यहाँ पे 1/2 को आगे लेके ये जो हरकत की है, हरकत या फिर जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी का कारण क्या है, ये प्रभु इसका मुझे कारण बताइए। तो ये अपन जो है सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सीखते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन समझते हैं इसको। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन एक कोई एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। ये कोई अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट है, इस तरह का फॉर्मेट जिसमें 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है, अगर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर इसमें x जो है इस 1 से बहुत बहुत छोटा हो। इस बात को ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 देन क्या कहते हैं कि जो 1 प्लस, यहीं पे नोट कर लेते हैं, देन 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n जो है, इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि सन्निकट मान, जैसा कि अभी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का हमने अप्रोक्सीमेशन किया था, हम इस एक्सप्रेशन का अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकते हैं, सीधा 1 प्लस माइनस एन एक्स लिखा जा सकता है। ये आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है। बड़ा ही काम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जगह सीधा लग जाता है और हमें क्वेश्चन की हवाई नहीं लगती। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता होता तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, अपने आप को जज कर लेता है कि मेरे से तो फिजिक्स होती ही नहीं है, मेरे से तो सवाल ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हमें पता नहीं होती। ये बातें अगर पता है तो हम फिर तो क्या ही बात है, कहते हैं ना क्या बात है, तो वैसी बात हो जाएगी अगर हमें छोटी छोटी बातें पता है। तो इस एक्सप्रेशन का जो यूज़ है, उसमें उसका जो यूज़ जो है वो बहुत तगड़ा यूज़ है। उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू पता लगानी है
क्वेश्चन के तौर पे हमें मान लो वैल्यू पता लगानी है 1001 की पावर 1/3। हमें इसका वैल्यू पता लगाना है कि 1001 का पावर 1/3 इसका वैल्यू निकालो। तो हम इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो यूज़ करना सीखेंगे। कैसे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया जाए। तो देखो सॉल्यूशन पहले मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ, बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपसे पूछूंगा, तो आप वो बताना। एक बार ये सॉल्यूशन देख लो कैसे करते हैं इसको। मैं इसको करने के लिए क्या करूंगा, 1000 में 1 जोड़ दूं और उसकी पावर 1/3 ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। 1000 + 1 की पावर 1/3 मैं उस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। आई कैन राइट ओके। अब मैं इसमें से 1000 कॉमन ले लूँ। अगर 1000 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 + 1/1000 की पावर 1/3 ऐसा आ जाएगा। इस 1/3 पावर को मैं 1000 को दे दूं तो 1000 का पावर 1/3 तो कितना होता है, 10 होता है, 10 होता है बिल्कुल। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 × 1 + 1/1000 की पावर 1/3। ये हो जाएगा अपना एक्सप्रेशन 10 × 1 + 1/1000 की पावर 1/3। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 × अब देखो जो 1/1000 है वो काफ़ी छोटा है 1 से, है या नहीं है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल जो अप्रोक्सीमेशन वाला जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। उसको सेटिस्फाई कराते हैं तो ये 1/3 आगे आ जाएगा। वो जब आगे आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × 1 + 1/3000। मैंने 1/3 को आगे ले लिया तो 3 का मल्टीप्लाई 1000 से हुआ तो नीचे 3000 आ गया। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 × 3000 + 1। तो ये हो जाएगा 3000 1/3000। तो ये आ जाएगा 10 का मल्टीप्लाई किया 3000/3000। तो ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। अब इसमें आप 3 का जो डिवाइड कर दो तो आपके पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। और फाइनल आंसर की जो वैल्यू है इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 10.00333। तो ये वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करोगे, 3 डेसिमल लगाया 30.010 हुआ। इसको ऐसे लिख सकते हो 30.010/3। इसमें 3 का डिवाइड करोगे तो जो ये आंसर है ये आ जाएगा 10.003333। तो आपको बिना कैलकुलेटर की सहायता से आप इतना कॉम्प्लेक्स जो रिजल्ट है वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की सहायता से आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो काम आते हैं फिजिक्स में बहुत जगह पे। ओके, आ गया समझ में। ये है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और देखो इस पे सवाल, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो, मान लो इसको यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं एक और। अगर हमें वैल्यू निकालनी है, मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 0.998 टू द पावर 5। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी आप कैलकुलेट करके बताइए। मैं आपको समय देता हूँ 2-3 मिनट का, आप इसे निकाल के बताइए, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा कि कौन सही वैल्यू निकाल सकता है इसकी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए। किसी का आया?
लगता है किसी का नहीं आया, अप्रोच नहीं बन पाई होगी। चलो सॉल्व करते हैं। सीखिए क्या किया जाता है इसमें। यहां पे देखो, मैं 0.998 को ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस 0.0002। मैं 0.998 को ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.002 ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लिख सकते हैं ना। तो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.002 टू द पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो वापस वही केस आ गया कि जो ये x है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे है भी छोटा है। तो ऊपर वाली जो पावर n है इसको मैं आगे मल्टीप्लाई में ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली के लिए हम थोड़ा सा इक्वल टू वाले साइन में थोड़ा सा टेढ़ा करके साइन लगाते हैं। तो 1 माइनस 5 टाइम्स 0.002 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.005 इंटू 2 10, तो ये जाएगा 10। ठीक है, तो एक में से 0.010 गया, तो ये आ जाएगा 0.10, यानी कि 0.99। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.01। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल किए जाते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं। और हालांकि लगभग सेम ही आंसर आया है, तो क्योंकि ये वैल्यू 1 के पास ही है, तो 1 के आसपास ही इसके जो रिजल्ट्स हैं वो घूमते रहेंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से जो है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह पे। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन को और भी कहीं पे यूज़ करना हो, जैसे किसी रूट को अप्रॉक्सीमेट करना हो, जैसे अभी कॉस जो था, जैसे साइन थीटा को हमने कॉस थीटा को हमने लिखा था रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया था थीटा स्मॉल के लिए, वो आया था रूट में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 1 माइनस थीटा स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पे रूट को अप्रोक्सीमेट जब करते हैं तो 1/2 आगे आ जाता है यहाँ पे। तो कॉस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई थी 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो ये कॉस थीटा इस तरह से अप्रोक्सीमेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले रहते हैं। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। और अगर मान लो 1/1/x का करना हो, एक और यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट देखते हैं कि अगर मैं 1/1 प्लस एक्स इसका अप्रोक्सीमेशन करना चाहूँ, 1/1 प्लस एक्स, या फिर यहाँ पे कोई पावर भी ले लेते हैं 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर x 1 से बहुत छोटा है तो यहाँ पे मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ। तो इस रिजल्ट को कैसे निकाल सकता हूँ 1 माइनस 2x, सीधा ऐसे लिख सकता हूँ। तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को फिजिक्स में बहुत जगह पे अलग अलग तरह से कई सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं। कल अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, यूनिट डायमेंशन शुरू करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स में इतनी जानकारी लेंगे। यूनिट डायमेंशन के बाद इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर वेक्टर, और फिर शुरू करेंगे 1D मोशन। तो इस तरह से अपना सीक्वेंस रहेगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन का माहौल क्रिएट हो सके। और सभी के लिए क्लासेज ये ओपन है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो देखते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।